अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 15 रकबा, इस सबक के अंदर एक जो सबक है हमारा, एक जो हिस्सा है ज़ू ज़नका का रकबा, वो सीखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये बोलेंगे कि ज़ू ज़नका किसे कहते हैं। ज़ू ज़नका बोले तो देखो इस टाइप की शक्ल रहती है, आपने देखे होंगे इस टाइप की जो शक्ल रहती है ये ज़ू ज़नका, देखो ये शक्ल के अंदर बताया गया। तो ज़ू ज़नका यानी एक क्या है, एक मुतवाज़ी उल अज़ला है। जैसे आपने पूरी एक पुराने ज़माने में नेता लोग वगैरह जो कार में बैठते थे, सफ़ेद कलर की कार आती थी जिसे एम्बेसडर वगैरह कहते, नेट पर सर्च करके आपने देख सकना, तो वो भी एक कहीं ना कहीं ज़ू ज़नका से मिलती जुलती थी। या आज के ज़माने में भी अगर अपन स्विफ्ट वगैरह जो गाड़ियाँ देखते, कार, वो भी कहीं ना कहीं इस ज़ू ज़नका से मिलती जुलती रहती है हमारी कार, है ना। तो अब ये ज़ू ज़नका यानी क्या, ऐसा ज़ुअरबातुल अज़ला जिसके गैर मुतवाज़ी अज़ला, ऐसा ज़ुअरबातुल अज़ला जिसके मुतवाज़ी अज़ला, जैसे इसमें मुतवाज़ी अज़ला कौन से है, ए बी मुतवाज़ी है किसके, सी डी। मुतवाज़ी अज़ला गैर मुतमासिल रहते, मतलब इनकी जो लंबाई है ए बी और सी डी की लंबाई सी डी की, यहाँ देखो मैं आपको ये कलर के ज़रिए बना के बताता हूँ कि जो ये ए बी है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ए बी, और दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये सी डी। ये दोनों अज़ला देखिए, तो ये रेड से बताया मैंने, ये दोनों अज़ला मुतवाज़ी तो है लेकिन मुतमासिल नहीं है। तो अपन यहाँ पर ज़िला ए बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ज़िला सी डी। मतलब जो ज़िले मुतवाज़ी है वो मुतमासिल नहीं होना चाहिए, ऐसी शक्ल को हम ज़ू ज़नका कहते हैं। अब ज़ू ज़नका के रकबे का ज़ाब्ता क्या है। अगर ये ज़ू ज़नका ए बी सी डी, ये जो अपन ने लाल कलर के से मैंने बताने की कोशिश की आपको कि ये जो है ये ज़ू ज़नका है, कौन सी, हमारा ए बी सी डी। ये लाल कलर से मैंने बताने की कोशिश की। तो ये जो बाहर की जो बाउंड्री है ज़ू ज़नका, और इसके अंदर जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है हमको, ये डॉट लाइन से देखिए, ये उमूद है किसके ऊपर, ये नीचे के ज़िले के ऊपर, ये इस तरीके से। तो ये कहलाता इर्तिफा। अगर ये एक ज़िला है ए, दूसरा ज़िला अगर बी है और ये इर्तिफा एच है, तब अपन ज़ू ज़नका का रकबा लिखेंगे 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला, कौन कौन से, ए और बी, मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ, ज़रब बुलंदी का ऐसे लिखेंगे अपन एच, ये लिखेंगे अपन एच बुलंदी। तो ये हो गया हमारा ज़ू ज़नका का रकबा। अब ये ज़ाब्ता याद रखना है। अब ये ज़ाब्ते की मदद से अपन इसका रकबा निकाल सकते, एक ज़िला दिया हुआ रहा तो दूसरा ज़िला निकाल सकते और इर्तिफा निकाल सकते। ये ज़ाब्ते में जितनी चीज़ें दी हुई है, अगर बाकी तमाम चीज़ें दी हुई और एक चीज़ को भी कम है तो वो अपन इस ज़ाब्ते की मदद से निकाल सकते। मिसाल के तौर पर ये हल करदा मिसाल दी हुई है, हम हल करदा मिसाल के अंदर दी हुई है कि एक ज़ू ज़नका के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी दूसरे के मुतवाज़ी है, एक जोड़ी ये दूसरे के मुतवाज़ी है, कौन सा, ये एल एम और पी एन ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी एन एक दूसरे के मुतवाज़ी है। उन अज़ला का दरमियानी फासला, मतलब ये हो गया इसका इर्तिफा, ये ए बराबर 7 सम और बी बराबर 8 सम। लंबाई उनका दरमियानी फासला 6 सम और मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई बिलतरतीब 7 सम और 8 सम है। तो ज़ू ज़नका का रकबा मालूम कीजिए। हल में लिखेंगे अपन, दिया गया है मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई लिखो, ए बराबर 7 सम, बी बराबर 8 सम और ये क्या है
बुलंदी, एच बराबर 6 सम। ये जो अपन ने मालूमात है ये लिखेंगे, रखो यहाँ। इसलिए जू जन का रकबा बराबर 1/2, ज़ाब्ता बार बार लिखना है, ए जमा बी मतलब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ ज़रब बुलंदी, ज़ाब्ता है। अभी ज़ाब्ते में अपन कीमत रखेंगे, रखो कीमत, ये रखा मैंने 1/2 ज़रब को, यहाँ अलामत क्या की रहती, ज़रब की। मुतवाज़ी अज़ला कितने हैं, ए बराबर है 7, बी बराबर है 8 और इर्तिफा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6। इसको पहले हल कर लेते अपन ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट हल करते, 8 और 7 हो गया 15 ज़रब 6। अब ये जो 15 ज़रब 6 हुए इसको करो, 2 एका 2, 2 तिया 6, 15 ज़रब 3 बराबर के निशान, एक के नीचे एक आने को ना, 15 तिया 45। इकाई सबकी सम है तो इसकी इकाई हो जाएंगी मुरब्बा सम। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो सके तो ऐसा लिखो, ये यहाँ पर क्या लिखना है, ये यहाँ पर ऐसा लिखना है कि जू जनका का रकबा 45 मुरब्बा सम है। ठीक है, ये होगा हमारा हल करदा मिसाल। अब अपन मश्क में के सवालात हल करते, एकदम आसान है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखें ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी में, ये ए बी सी डी क्या बोल दिया उसने, ज़ुरबातुल अज़ला, ए बी बराबर है 13 सम, सी डी बराबर है 9 सम और लेंथ ऑफ ए डी बराबर है 8 सम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का रकबा मालूम कीजिए। सबसे पहले अपन शक्ल देखते, तो शक्ल के अंदर जो जो भी मालूमात दी हुई है वो लिख दो। लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 13 सम है तो यहाँ लिख दिया अपन ने 13 सम। लेंथ ऑफ डी सी या सी डी कितना है, 9 सम तो यहाँ लिख दिया मैंने 9 सम। उसके बाद लेंथ ऑफ ए डी बराबर है, ए डी बराबर दिया हुआ है हमको 8 सम। यहाँ पे और थोड़ी सी उसने मालूमात लिखना चाहिए था कि ए बी मुतवाज़ी है सी डी के, इस तरीके से लिखना चाहिए था तो और बेहतर होता था। ठीक है, और ये जो मश्क है पूरी पूरी जूजनका पे मबनी है, मतलब ये जो शक्ल है ये काय की है, जूजनका की। हल में लिखेंगे अपन, सबसे पहले हल में लिखना है, दिया गया है ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी, ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी क्या है, एक ज़ुज़नका है। एक ज़िले की लंबाई, एक ज़िले की लंबाई क्या है, ए बराबर 13 सम। दूसरे ज़िले की लंबाई बी बराबर 9 सम और बुलंदी एच बराबर कितना है 8 सम। इस तरीके से अपने को लिखना। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, इसका थिकनेस कम कर देता हूँ। हो गया। अब अपने को मालूम है रकबे का ज़ाब्ता क्या है, रकबे का ज़ाब्ता रखो। रकबे का ज़ाब्ता है ये लिखा मैंने, रकबा बराबर जूजन के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, 1/2 मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ ज़रब बुलंदी। अपन चाहे तो इसका साइज कम कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, रखो। इसलिए 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला कौन कौन से है, 13 और 9, तो यहाँ लिखेंगे अपन 13 जमा 9 ब्रैकेट बंद। ज़रब बुलंदी, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 8 सम। फिर कीमत रखेंगे 1/2 ज़रब 13 और 9 22 ज़रब 8, इससे कट जाएगा, ये बचेगा 11। फिर अपन लिखेंगे 11 ज़रब 8, 11 ज़रब 8 88, इकाई रहेंगी मुरब्बा सम। तो फिर लिखेंगे अपन, इसलिए रकबा बराबर 88 मुरब्बा सम। ये जवाब में अपन ये भी लिख सकते कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD बराबर 88 मुरब्बा सम। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद का सवाल देखो, उसके बाद का सवाल देखो क्या है। उसके बाद का सवाल है कि एक जुजनका की लंबाई, मुतवाजी जिलों की लंबाई कितनी सम है? 8 सम और 14 सम। अब अपन सवाल नंबर 2 देखते। सवाल नंबर 2 में क्या है? एक जुजनका के मुतवाजी अजला की लंबाई बिल तरतीब 8.5 सम और 11.5 सम है। उसकी ऊंचाई 4.2 सम है। जुजनका का रकबा मालूम कीजिए। मुतवाजी अजला कौन कौन से? ये दोनों। उसमें से देखो ये लंबाई कम है, मतलब ये छोटे ज़िले की है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 8.5। ये सम भी इकाई के साथ लिखना है। दूसरा 11.5, तो यहाँ लिखो 11.5 सम। ऊंचाई यानी ये हाइट कितनी दी हुई है? 4.2 सम। ठीक है, रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे अपन 1/2 ज़रब मुतवाजी अजला की लंबाई का मजमुआ। मुतवाजी अजला कौन कौन से? AB और CD। जो भी मालूमात दी जा रही है तो लिखते जाना है। तो अपन लिखेंगे AB जमा CD। ज़रब बुलंदी क्या है अपनी? AP बोलो या BQ बोलो, एक ही बात है। या बुलंदी के लिए मैं शॉर्ट में H ही लिख देता हूँ। कीमत रखेंगे अपन 1/2 ज़रब AB की कीमत कितनी हमारी? 8.5 बराबर है, जमा CD की कीमत कितनी है? 11.5 ज़रब बुलंदी कितनी है? 4.2। बहुत आसान है देखो, और इसकी जमा करना भी निहायत आसान है। 1/2 ज़रब, ये देखो 8 कितना है? 11.5। अगर आता तो ठीक, नहीं तो साइड में हम रफ वर्क कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 11.5 और यहाँ लिख देंगे अपन 8.5। गड़बड़ नहीं करना है। 5 और 5 10 का सिफर हासिल का है 1 और 1 2, और 8 10 10 का सिफर हासिल का है 1 और 1 2। मतलब यह है हमारा 20.0 यानी 20 ज़रब 4.2। इसको करो 2 दाएँ 10 ज़रब 4.2। जब भी 10 से ज़रब होता, ये अगर आपको ये अमल समझते तो ये भी लिखो। 4.2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 42/10। 10 से 10 सिफर हो गया। या कोई भी सिफर वाले 10 से जब अपन ज़रब करते तो आशरिया एक मुकाम आगे सरक जाता, तो ये हो जाएगा 42। हाँ, और ये सब सम में है तो इसकी इकाई हो जाएंगी मुरब्बा सम। तो यहाँ लिखेंगे अपन जुजन, 3 नुक्ते हो गए ना। जुजनका का रकबा बराबर 42 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरीके से हमारे मश्क 5.3 के 2 सवाल हो गए। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखो, स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ का मतलब ये होता कि ये सवाल थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग है। अब सवाल नंबर 3 देखो, यहाँ स्टार लगा हुआ है सवाल के अंदर। स्टार मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, थोड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सोचना है। ज़ुरबातुल अज़ला PQRS एक मुतसावी साक़ैन जुज़न का है। मुतसावी साक़ैन जुज़न का यानी ये जो 2 साख रहती उसकी, ये और ये मुतमासिल रहती, इसको बोलते हैं अपन मुतसावी साक़ैन जुज़न का। ठीक है, उसमें बोला PQ ये कितने सम है? 7 सम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर अपन एक काम करेंगे। एक काम करने वाले अपन, यहाँ से एक मैंने उमूद खींच लिया। ये उमूद थोड़ा सा अपने को इधर होना चाहिए था, गलत हो गया। हमको जो उमूद खींचना है यहाँ से खींचना है Q से R पर, ये इस टाइप से, है ना। मैं Q से R पर उमूद खींचता हूँ। ये अपन ने अब सीधा उमूद खींच लिए। उमूद बोले तो यहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए इसने 90 डिग्री का हो गया। अब ये PQ 7 सम है यार, ये भी उमूद है, ये भी उमूद है, मतलब ये दोनों भी मुतवाज़ी खतूत है। और मुतवाज़ी खतूत के दरमियान जो फासला रहता PM, और इसका अपन लिख देंगे N। PM और QN ये भी मुतवाज़ी हो गए। तो 2 मुतवाज़ी खतूत अगर इसकी लंबाई 7 सम है तो इसकी भी MN की भी लंबाई कितने सम होंगी? 7 सम होंगी।
उसके बाद इसकी लंबाई 4 सम है, तो इसकी भी लंबाई कितने सम होंगी, 4 सम होंगी। ठीक है, अब जू जनका का रकबा मालूम करना है तो हमको क्या होना, ये ज़िले की लंबाई होना और ये एस आर की लंबाई मालूम होना हमको। ठीक है, तो अब अगर इस हिसाब से देखें अपन ने, तो इसकी लंबाई कितनी, पी क्यू की, तो पी क्यू और ये क्यू आर आपस, पी एस और क्यू आर आपस में कैसे है, मसावी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन इसकी लंबाई 3 सम आती तो यहाँ पर भी इसकी लंबाई कितने सम आना चाहिए, 3 सम ही आना चाहिए, क्योंकि ये देखो मुतसावी साकन मुसल्लस है, बराबर है, इसकी लंबाई 4 सम है, इसकी पी एम की, तो इसकी भी लंबाई कितनी आने को ना, 4 सम, क्योंकि दोनों अजला मुतवाजी है। उसके बाद पी एस की और एस आर ये दोनों भी मसावी है, बराबर है, ये भी मसावी है, ये भी मसावी है। उसके बाद ये जो ज़िला है ये जाविया कायमा जाविया है, ये भी जाविया कायमा जाविया है। वित्र ज़िला आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। जब दोनों मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नज़ीरी अजला भी मुतमासिल होंगे, यानी एस एम और एन आर भी मुतमासिल होंगे। अपन हल में लिखेंगे, दिया गया है, ये अपन ऐसा भी लिख सकते, मुसल्लस पी एम एस और मुसल्लस क्यू एन आर में, क्यू एन आर में क्या लिख सकते हैं अपन, ये दोनों मुसल्लस के अंदर, कि ये दोनों मुसल्लस के अंदर पी एम मुतमासिल, यहाँ पे दोनों के अंदर, कि यहाँ पर जो जाविया एम है, जाविया एम मुतमासिल है जाविया एन के, पी एस मुतमासिल है क्यू आर के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि ये मुतसावियो साक़ैन ज़ू का है। इसी तरीके से ये भी हो गया, और पी एम मुतमासिल है क्यू एन, पी एम मुतमासिल है क्यू एन के, पी एम उमूद है। ठीक है, तो दोनों के दोनों उमूद है, इसलिए, और या दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान की लंबाई है, इसलिए ये दोनों भी मुतवाज़ी खतूत के दरमियान, यहाँ लिख सकते हैं अपन, मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है। मुतवाज़ी खतूत के दरमियान होने की वजह से इनकी लंबाई कैसी है, मसावी है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है, यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि मुसल्लस, कौन कौन सा मुसल्लस, पी एम एस, मुसल्लस पी एम एस मुतमासिल है मुसल्लस क्यू एन आर के। और जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते तो उनके नज़ीरी अजला भी मुतमासिल होते, इसलिए एम एस मुतमासिल है एन आर के, इसलिए एन आर बराबर भी कितने सम, 3 सम। ठीक है, यानी अब अपने को देखो पूरी स्टेप्स लिखना पड़ेगा, यानी एस आर या लेंथ ऑफ एस आर भी लिख सकते हैं अपन, ये एस आर किसके बराबर है, एस एम जमा एम एन जमा एन आर, ये सब डिटेल में लिखना पड़ता। एस एम कितना है, 3 जमा 7 जमा 3 बराबर 7 और 3 10, 10 और 3 13, इसकी लंबाई होगी 13 सम, बराबर है। अब हमको इसका रकबा मालूम करना है, किसका, पी क्यू आर एस, ये जो जूजन का है, तो फिर लिखेंगे अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जूजन का, पी क्यू आर एस बराबर 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ, ज़रब लिखेंगे अपन बुलंदी, फिर कीमत रखेंगे अपन 1/2, मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई क्या है, 7 सम जमा 13 सम ज़रब बुलंदी कितनी है, 4। देखो कितना आसान है, कीमतें भी कैसी दी हुई है कि आसानी से तकसीम हो जाती। 1/2 ज़रब 7 और 13 ये हो गया 20, और यहाँ ज़रब की अलामत है 4। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले इनकी जमा होंगी, इसको करेंगे तो 2 दाहे 20, 10 ज़रब 4 और ये जगह 4 दाहे
40 और इसका जवाब होगा 40 मुरब्बा सम। तो यहाँ लिखेंगे अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS बराबर 40 मुरब्बा सम, जो कि मालूम करना था। तो देखो कितना आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इस तरीके से सवालात आपको हल करना है, ठीक है। इस तरीके से अपनी मश्क 15.3 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।